हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका दोस्त। दोस्तों, बंदे का शरीर फिट हो और फेफड़े ऐसे काम करते हों जैसे आग जलाने वाली धोंकनी, जैसे हमारे बाबा रामदेव जी की है। वाह भाई वाह। फिर कोई भी कोरोना हो या शरोना, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शरीर को फिट रखने का एक ही तरीका हो सकता है, योगा। जी हाँ दोस्तों, योगा। इंसान के शरीर में 9000 होल्स होते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन आज के इंसान में सिर्फ 2-3 हजार होल्स ही काम करते हैं, बाकी सब बंद है। लेकिन योगा करके हम होल्स को खोल सकते हैं और अपनी ब्रीदिंग सिस्टम बेटर कर सकते हैं। याद रखिए, कोरोना का पेशेंट दम घुटने से मरता है, यानी योगा एक बढ़िया उपाय है जब तक कि वैक्सीन नहीं आती। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है योगा। लेकिन हम योगा के ऊपर कोई आसन या कोई प्राणायाम नहीं सीखने जा रहे हैं। असल में योगा शुरू कैसे हुआ ये जानने जा रहे हैं। कहने का मतलब, महर्षि पतंजलि के दिमाग में योगा का आइडिया आया कैसे। लेकिन राज से पर्दा उठाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सारी दुनिया योगा की वैल्यू को जान गई है। योगा का झंडा सारी दुनिया में लहरा रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है योगा के 190 सूत्रास हैं और 84 आसन हैं। क्या आपको पता है सारी दुनिया में 52,000 रजिस्टर्ड योगा टीचर्स हैं। क्या आपको पता है खाली अमेरिका में 6000 योगा स्कूल्स हैं और हर अमेरिकन हर साल $16 बिलियन खर्चते हैं योगा क्लोथिंग पे, इक्विपमेंट में और योगा एसेसरीज पे। तो चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द योगा, ए अनटोल्ड स्टोरी। तो दोस्तों, योगा का आइडिया पतंजलि के दिमाग में आया कैसे। सबसे पहली बात, योगा कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये तो विज्ञान है। योगा का बेसिक फंडा है एक्शन वर्सेस रिएक्शन। योगा कहता है करो और जानो, यानी एक्शन करो और रिएक्शन जानो। और यही फंडा तो है चाबी हमारे राज की कि योगा असल में आया कहाँ से। तो योगा का बेसिक सूत्र कहता है बॉडी एंड माइंड एक ही धागे के दो छोर हैं, यानी दो एंड हैं। अगर आप एक एंड को हिलाएंगे तो दूसरा हिलेगा और दूसरे एंड को हिलाएंगे तो पहला खुद ब खुद हिलेगा। शरीर को कुछ हो तो माइंड को एहसास होता है, और अगर माइंड में कुछ हो तो शरीर को एहसास होता है। कोई शॉकिंग न्यूज माइंड सुने तो शरीर को हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। यानी हम गुस्से का इमोशन कैसे दिखाते हैं, हम दांत भींचते हैं, मुट्ठियां सख्त कर लेते हैं और हमारी आंखों में खून उतर आता है। और खुशी के इमोशन को हम कैसे दिखाते हैं, दांत कैसे भी हो, सफेद हो या पीले, मुंह खोलकर दिखाने लग पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर माइंड के हर इमोशन को, फीलिंग को बॉडी रिएक्ट करती ही करती है, तो जब माइंड को, चेतना को परम शांति महसूस होती है तो तब बॉडी भी तो रिएक्ट करेगी ना। तो यही तो शुरुआत होती है योगा की। असल में महर्षि पतंजलि ने गौर किया, ध्यान में बैठे ऋषि मुनि जब परम शांत होते हैं तो उनका शरीर उस शांति के भाव को अलग अलग मुद्राओं में, आसनों में रिएक्ट करता है। तो पतंजलि ने घंटों इन आसनों पर, मुद्राओं पर अध्ययन किया, शोध किया और पाया अगर शरीर माइंड की फीलिंग को रिएक्ट करता है, एक्सपोज करता है, तो ठीक इसका उलट भी हो सकता है। अगर कोई इसी आसनों को, मुद्राओं को करे तो रिएक्शन में माइंड को शांति मिलेगी और शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा। तो दोस्तों, पतंजलि ने सालों दर सालों मेहनत करके योगा के अलग अलग आसनों पर, मुद्राओं पर एक डिजाइन तैयार किया, एक सिस्टम तैयार किया, और आज सारी दुनिया में लोग योगा का फायदा उठा रहे हैं। योगा हमारी टेंशन को दूर करता है और शरीर को फिट रखता है, और सबसे बड़ा फायदा, हमारा इम्यून सिस्टम लोहे की तरह मजबूत करता है। फिर चाहे कोरोना हो या कोरोना का बाप हो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो योगा कीजिए और बच्चों को भी कराइए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय योगा।